कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, अमीन पर ईश्वर की ही कृपा है जो यहाँ के युवा खेलों के साथ शिक्षा में भी इतने ही अग्रणी हैं और माँ सरस्वती की कृपा और अपनी मेहनत के बलबूते अनेकों उच्च पदों पर काम करके अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे ही अमीन वासी। खेलों के साथ गांव के युवाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा है और आज अच्छे पदों पर बैठकर अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर हीरालाल शर्मा, डॉक्टर शीशपाल शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र चौहान, डॉक्टर आर के चौहान हैं, जो आजकल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अच्छे पदों पर हैं। गांव से कुछ आईपीएस भी हैं। ईश्वर सिंह आईजी पंजाब पुलिस, उमेश चंद्र उपाध्याय डीआईजी पंजाब पुलिस, एसीपी अशोक कुमार, 2 डीएसपी रकम सिंह और जयप्रकाश हरियाणा पुलिस, प्रेमचंद शर्मा पीजीआई चंडीगढ़ में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और एचसीएस बलबीर सिंह कुछ नाम हैं। इनके साथ ही गांव के बच्चे आजकल पढ़ाई के लिए दूर दूर तक गए हुए हैं। गांव से 2 एमएलए भी रहे हैं, जिनमें 1960 में प्रताप सिंह कैरों के समय चमेल सिंह एमएलए रहे, जो लाहौर से पोस्ट ग्रेजुएट थे। गांव से ही फग्गू राम 1970 में एमएलए रहे। गांव के एक और खास आदमी हैं वैद शादीराम, जो आज 100 साल की उम्र में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। पड़ोस के गांव फत्तूपुर के शादीलाल जी अमीन से न होते हुए भी खुद को अमीन का वासी ही कहते हैं। साथ ही उन्होंने अमीन के इतिहास पर भी एक किताब लिखी है, सूर्यकुंड महात्म्य। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सिर पे कैलाश पर्वत, चरणों में हिंद सागर, दरमिया में बह रही है गंगा की शीत धारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया। आस्था और विश्वास के रंग में रंगा अमीन तीर्थ स्थान भी है। यहाँ मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ। यहाँ अनेकों प्राचीन मंदिर हैं जिनकी मान्यता दूर दूर तक विख्यात है। आइए आपको दर्शन करवाती हूँ अमीन के मंदिरों के। अमीन गांव सभ्यता और धर्म का केंद्र भी है। यहाँ पर एक पुराना किला है जिसको अभिमन्यु का टीला के नाम से जाना जाता है। महाभारत के समय से यहाँ बहुत सी धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। महाभारत के 18 वनों में से एक अदिति वन यहाँ था। इस जगह को चक्रापुरी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ स्थानों का चक्र पूरा होता था। अदिति वन में मार्कंडेय सूर्य की माता अदिति ने 88,000 साल तक घोर तपस्या की। तब विष्णु भगवान ने यहाँ प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, जिससे अदिति और कश्यप ऋषि के यहाँ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मार्तंडेय सूर्य का जन्म हुआ और हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यहाँ मेला लगता है। लोगों में इस तीर्थ की बहुत मान्यता है। यहाँ पर माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को यहाँ पूजा करने पर पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही मान्यता है कि सूर्यकुंड तालाब में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है।
यहीं अदिति और कश्यप की समाधि भी है, जिसकी पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ बनखंडी महादेव का मंदिर भी है और एक और बहुत प्राचीन मंदिर भी। 400 से 500 साल पुराना एक हठ योगी महाराज का मंदिर भी है, जहां पर हर रविवार को दूध चढ़ाया जाता है और ग्रामीण अपने पशुधन की मंगल कामना करते हैं। यहाँ पे इस तालाब की मान्यता है, संत लोगों से भी सुना है, अपनी आंखों से भी देखा है। तालाब का पानी कई बार रंग पलटता है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को माताएं पुत्र इष्टि के मतलब पुत्र इच्छा से स्नान करती हैं और माता अदिति की तपस्या करती हैं, उनकी आराधना पूजा करती हैं। और ये देखने में आया, जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं, मध्य प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, वो लोग तो इसको पवित्र समझ कर इतनी मिट्टी या कोई डली या कोई ईंट पत्थर ले जाते हैं अपने घर। हाँ जी, नहाने से जैसे खुजली होती है, खुजली 5-7 हर रविवार को नहाए इसमें या लगातार नहा ले, वो ठीक हो जाती है। ये इधर तो सीताराम राधा कृष्ण मंदिर है, उधर शंकर जी का मंदिर है, वो भी प्राचीन है, स्वयं प्रकट हुआ है, बताते हैं संतों से सुना हमने। हाँ जी, और कुछ संत तो इतना तक कह देते हैं भी भौगोलिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से एक किस्म का ये बिंदु केंद्र है इस पृथ्वी का। संत लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं। और एक इधर बाबा हठीगर जी महाराज, जिसकी जन्म स्थली भी यही है, वो भगवान ने उनको सिद्धि प्राप्त की थी। उनकी अर्चना पूजा हर रविवार को होती है। पशुधन की मंगल के कामना के लिए बाबा हठीगर की पूजा की जाती है। इसके साथ ही यहाँ अम्बा कुंड और सोम कुंड भी है। महाभारत के अनुसार सूर्य कुंड में यक्ष ने पांडवों से 5 प्रश्न किए थे। साथ ही यहाँ एक अम्बा देवी का मंदिर भी है, जो लोगों की आस्था के रूप में विख्यात है। अभी यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए, अभी कुछ और खास बातें हैं अमीन की कहानी में जो बतानी बाकी हैं। कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया था, तो यहाँ सभ्यता के बसने और उजड़ने के भी प्रमाण मिलते हैं। अमीन में भी कुछ ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। ये गांव भारत के पुरातत्विक विभाग की ओर से आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में संरक्षित है। आइए देखते हैं। इतना ही नहीं, अमीन को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। उसका कारण है यहाँ पर कुषाण कालीन ईंटों का मिलना। ग्रामीणों ने बताया है कि 150 साल पहले यहाँ एक किसान को अपने खेत में 2 प्राचीन मूर्तियां भी मिली थी, जिनकी जब रेडियो कार्बन डेटिंग से जांच की गई, तब भी इनके समय का पता नहीं चल पाया। लेकिन माना जाता है कि ये मैथुनी संस्कृति के समय की हो सकती हैं। ये मूर्तियां आजकल दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। यह बहुत प्राचीन स्थान है, इसका बहुत पौराणिक महत्व है। वामन पुराण में अमीन गांव का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में इसका नाम चक्रापुरी था। इस नगरी के चारों तरफ 16 तीर्थ होते थे, जिनमें से अभी भी कई तीर्थों का अस्तित्व बचा हुआ है और उनकी काफ़ी धार्मिक महत्व है। कौन कौन से हैं? इनमें सूर्य कुंड सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है, जहाँ पे अदिति और कश्यप के 13वें संतान के रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ था। अभी भी यह तीर्थ अच्छी स्थिति में है। अभी उसका जीर्णोद्धार हुआ है। इस तीर्थ पे साल में एक बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मेला लगता है, मार्तंड सूर्य की जयंती के दिन। जनश्रुतियों के अनुसार महाभारत काल में चक्रव्यूह इसी जगह पे रचा गया था और यहीं पे अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। उस समय के महाभारत के बाद से ही चक्रापुरी का नाम अभिमन्युपुर पड़ गया। राजेश जी, इस गांव को आर्कियोलॉजिकल साइट ने प्रोटेक्टेड साइट के रूप में घोषित किया, वो क्यों किया है? इस गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली थी
उन मूर्तियों को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एग्जामिन कराया था। वो काफ़ी प्राचीन हैं और वहाँ सी कार्बन डेटिंग से उनकी जो आयु है उसका अनुमान लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन सी कार्बन डेटिंग की क्षमता से बाहर की प्राचीनता होने के कारण उनका पता नहीं चल पाया है। तो वो मूर्तियाँ अभी भी यहीं हैं? वो मूर्तियाँ 1968 के आसपास यहाँ इसी मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन दिल्ली में पकड़ी गई थी। अब उन मूर्तियों को उनका जो असल मूल है वो दिल्ली नेशनल म्यूजियम में रखा गया है और उसका रेप्लिका यहाँ गांव के मनसा देवी मंदिर में लगाया गया है। वो मनु और शत्रुपा की मूर्तियाँ हैं और एक भगवान विष्णु की मूर्ति है। आइए अब देखते हैं कि इतिहास की धरोहर को सहेजे अमीन में वर्तमान और मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है। प्राचीन धरोहरों से भरा ये गांव प्रतिभाओं को सहेजे प्रगतिशील भी है। गांव से 100 से ज्यादा सरकारी अध्यापक हैं और 50 से ज्यादा लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। गांव के लोग मेहनती और कर्मशील हैं। खेती के साथ यहां लघु उद्योग लगाकर महिलाएं भी अपने आप को सक्षम बना रही हैं। गांव में एक हैंडलूम सेंटर है जहां महिलाएं काम कर अपनी आजीविका कमाती हैं। चमेली देवी जी, ये जो सेंटर हैंडलूम का अमीन गांव में चल रहा है, इस पे कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 450 जी। तो सारी महिलाएं इसी गांव से हैं? जी, इसी गांव से जी। एक औरत तकरीबन कितनी कमाई कर लेती है? 2000 से 5000 तक जी। अच्छा जी। तो क्या क्या बनाया जाता है आपके सेंटर में? इसमें पहनने का कपड़ा, दरी और खेस, अच्छा, तो जो आप सभी कपड़े बनाए जाते हैं। क्या क्या मशीनें मिलती हैं? इसमें ये अंबर चरखा जी, एमएमसी भी कहते हैं इसको, और देसी चरखा और चलाने वाली खादी जी, और डस्टर की सिलाई जी। तो ये जितनी मशीनें होती हैं, ये महिलाएं अपने खुद से खरीदती हैं या सरकार देती है? नहीं जी, संस्था वाले ही देते हैं जी, सरकार देती है। सर, कितने समय से ये सेंटर यहाँ पे इस गांव में चल रहा है? 8-9 साल से जी। गांव में तकरीबन सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। अंग्रेजों के समय से यहाँ एक स्कूल और रेलवे स्टेशन है। साथ ही पक्की गलियां, बैंक और तालाब आदि मौजूद हैं। आजकल तो जमीन में गांव में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है जो अंग्रेज़ों के समय का है, रेलवे स्टेशन है वो भी अंग्रेज़ों के समय का है, और जो हमारा राजकीय स्कूल है वो भी अंग्रेज़ों के समय का है। गांव में कितने स्कूल हैं? गांव में स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल जो 2 हैं। 1868 में जो स्कूल बने थे वो राजकीय स्कूल मिडिल तक बना था, जो कि अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है, और एक जो लड़कियों का स्कूल है वो मिडिल तक है। उन्हीं के समय में हमारे मेन रेलवे स्टेशन भी बनाया गया और पोस्ट ऑफिस भी हमारे गांव में आ गया था। तो अस्पताल है यहाँ पे गांव में? अस्पताल भी है जी यहाँ, और वेटरनरी अस्पताल भी है, और यहाँ खेल का स्टेडियम भी है। हाँ जी, नौकरी पेशा भी लोग भी हैं, और कम से कम मेरे ख्याल में हमारे गांव से 150-200 टीचर भी लगे हुए हैं। और हमारे स्कूल में इतनी पढ़ाई है कि हमारे यहाँ से बच्चे जो पढ़ लिख के कोई IAS अफसर, कोई SP बन गया, कोई DSP भी बना यहाँ से, तो सारे यहीं से पढ़ के निकले हैं, तो अच्छी पढ़ाई होती है। और भी सुविधाएं बहुत हैं, जैसे कि पानी है, पानी की बहुत अच्छी सुविधाएं बन गई हमारे गाँव में। पहले नहीं था इतना, अब तो ट्यूबवेल वगैरह सब लग गए हैं, जल घर भी लगे हैं, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आपका जो गांव है वो टीले पे है, तो क्या पक्की गलियां हैं यहाँ? हाँ जी, यहाँ हर गली पक्की बनी हुई है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमारी पंचायत भी बहुत अच्छी है जो सुचारू रूप से काम करती है। तो गांव से क्या राजनीति का भी कोई जुड़ाव रहा है? हाँ जी, राजनीति का भी जुड़ाव रहा है। क्या? कि यहाँ पे MLA भी बने पहले। कौन कौन? एक चौधरी चमेल सिंह बने थे और दूसरे चौधरी फग्गूराम जी बने थे, तो ये विधायक रह चुके हैं यहाँ के। और गांव में कौन कौन सी जातियाँ ज़्यादा हैं? यहाँ तो सारी जातियाँ रहती हैं जी। एक तो रोड जाति है वो ज़्यादा है, एक ब्राह्मण है, पंजाबी भी हैं, मतलब कहने को है जी, सारी 36 बिरादरी है यहाँ। तो 36 बिरादरी होते हुए गांव का माहौल कैसा है? बहुत सुखपूर्वक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है इस गाँव में, सब मिलजुल के रहते हैं। सभ्यता, संस्कृति, आस्था और हौसलों के रंग में रंगा अमीन अपने आंचल में हजारों प्रतिभाओं को पालता, शांत और सरल से जीवन के भाव में बहता भविष्य के पथ पर अग्रसर है। देखा आपने कितनी शानदार थी अमीन गांव की कहानी। धर्म, इतिहास, जज्बे और भविष्य के सपनों के रंग से रंगीन अमीन हरियाणा की कहानी का एक अहम हिस्सा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते हरियाणा के किसी ऐसे ही नए हिस्से की कहानी के साथ मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए
राम राम। गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की।